श्रीमद् वल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नमवीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिविविरिन् चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपाद भवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम्। वस्तु प्रस्तुतवेणुना दलहरी निर्व्याकुलम्। स्वस्थनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम्। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथ समारमः नाथयामुलमध्यमाः। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम्परात्पर अखिलेश्वर ठाकुर जी की बहुत कृपा स्वरूप से हम आज आप सभी भक्तजनों के मध्य में कुछ क्षणों के लिए हम ठाकुर जी का कथा, ठाकुर जी की नाम, ठाकुर जी की महिमा, ठाकुर जी की निष्कामता, भक्तों की निष्कामता के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। ठाकुर जी कहते हैं कि भाई तुम कपट मत करो, निष्काम होकर के मेरी सेवा करो, फल की चिंता भी मत करो। तुम जैसे जैसे मुझे भजते जाओगे वैसे वैसे मैं तुम्हारी जितनी भी कामनाएं हैं, जितने भी तुम्हारे दोष हैं, गुण हैं, उनको मैं नष्ट कर दूंगा। क्योंकि भगवान कहते हैं इसके लिए कि
जब माँ के गर्भ से कोई भी जीव उत्पन्न होते हैं, तब उस जीव को भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा का एहसास रहता है कि प्रभु मैं इस नरक से, क्योंकि माँ का गर्भ भी एक नरक है, इस नरक से मैं आप निकालिए मुझे, इस नरक रूपी वेदना से, इस नरक रूपी पीड़ा से मुझे आप कृपा करके बाहर निकालिए, मुझे उद्धार करिए प्रभु। तब भगवान क्या करते हैं, माँ की गर्भ से प्रसव वायु के द्वारा जीव को पृथ्वी पे लाते हैं। और जैसे ही पृथ्वी पे बच्चा अपनी आंख खोलता है, अपनी मति को रखता है, बुद्धि को रखता है, तभी उसका जो निष्कामता प्रभु के प्रति इतने दिन माँ के गर्भ में था, वो पूरी की पूरी निष्कामता समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर बहुत कृपा करता हूं, उसे मैं भगवत कृपा की सन्निधि देता हूं। उस मतलब भगवान ही कहते हैं कि मैं ही तुम्हें मेरी भक्ति सौंपता देता। इसलिए प्रारब्ध कर्म को संचित करके भगवान क्या करते हैं, उसे मनुष्य जन्म देते हैं कि ये जीव अब मेरा भजन करके, और इसको ना पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम, कि इसको ना बार बार जन्म मृत्यु के काल चक्र में गिरना पड़े। भगवान हर समय ये सोचते हैं कि जीव और जन्म ना ले, जीव मेरे पास आ जाए, जीव मेरा हो जाए। निष्काम किसको कहते हैं? निष्काम प्रेम जब प्रभु के प्रति हमारा कोई कामना ना रहता, जब प्रभु के पास जाकर के हम प्रभु को ये नहीं बोलते कि प्रभु आप मेरे को ये दे दीजिए, आप मेरे को ये दे दीजिए, हम एक ही भगवान के पास जाकर के निष्काम प्रेम जब हमारे अंदर प्रकट होता है, हम क्या कहते हैं कि प्रभु आप आपकी विशुद्ध भक्ति, आप आपके विशुद्ध प्रेम मुझे प्रदान करिए कि मैं आपका सेवा कर सकूं, मैं आपकी भक्ति कर सकूं। जीवन में तो बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे आपको भक्ति के बारे में कि भाई तू भक्ति कर रहा है, तुझे क्या मिलेगा, तुझे क्या प्राप्त होगा भजन करके, भक्ति करके, नाम जप करके। लेकिन उन मूर्ख को के बात में आप कभी मत आना, क्योंकि संसार के मायावी जीव हर समय चाहेगा कि आप माया के गिरफ्त में रहे, माया के स्वरूप में रहे। क्यों? क्योंकि माया का स्वरूप ही ये है। इसलिए कहा गया है कि देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामी वै शरणम प्रपत्ति। भगवान की जो माया है, मम माया दुरत्यया, क्यों? क्योंकि भगवान का जो ये माया है, माया भगवान की अनुगामिनी है, भगवान से ऊपर नहीं है। प्रभु इस माया को देकर के हमको हर समय सूचित करते हैं कि भाई तू इस माया में रहते हुए भी कैसे मेरा सेवा कर सकता है, कैसे मेरा भक्ति कर सकता है, कैसे तुम मेरा सेवा भजन कर सकते हो, नाम जप करते हो। आप एक चीज गौर करना, हम जब नाम जप करने बैठते हैं तब हमारे दिमाग में अनेकों प्रकार की चिंताएं, नकारात्मक सोच प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाम का प्रभाव है कि ये सभी संसारी कामना, वासना, संसारी मायाओं को नष्ट करते हैं, नष्ट करके को भगवत स्वरूप की ओर ले जाते हैं। इसलिए कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि निर्मल मन रखो, निष्काम मन रखो,
कोई कामना मत रखो उस मन में। यदि भगवान के पास यदि आप कामना रखेंगे तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए ही प्रभु आपको इस संसार में नहीं भेजे हैं, उस कामना को नष्ट करने के लिए संसार में भेजे हैं। इसलिए हम तिलक लगाएं, हम कंठी धारण करें, हम दीक्षा ग्रहण करें, हम गुरुदेव के शरण में आए, ये तो बहुत बात की विषय है। लेकिन पहले हम मानविकता को स्वीकार करें, पहले हम अच्छा मनुष्य बने, सभी का सहायता करें, सभी से मिलजुल के रहें। ये हमारा पहला स्वरूप। क्योंकि पहला, आप एक चीज जानना, सनातन धर्म में 2 धर्म माना गया है। पहला धर्म है मानविक धर्म, मानव धर्म। उसके बाद है धर्म, वो कहता है आध्यात्मिक धर्म। इसलिए जब तक आप मानविक नहीं बन सकते तब तक भगवत प्राप्ति आपका संभव नहीं है। इसलिए मानव बनिए, पहले मनुष्य बनिए, उसके बाद आप भगवत प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। भागवत जी में तो कहा गया है कर्म गुण के बारे में कि नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते रवस कर्म गुणों स्वभावी केवला। कि ना ही कश्चित् क्षणमपि, हमारा एक क्षण भी प्रभु की चिंता से ना जाए। हमारा चिंता संसारिक कारण में नहीं रहे, हमारा चिंता संसारिक विषयों में, आसक्तियों में ना रहे। हमारा चिंता चिंतन में परिवर्तित होकर के प्रभु के नाम में, प्रभु की कृपा में, प्रभु की स्मरण में हमारा जीवन व्यतीत हो। ये हम प्रभु से प्रार्थना करें। इसको कहते हैं निष्काम। निष्काम स्वरूप का वर्णन यदि आपको कहीं जानना हो तो प्रभु के जो संत हैं, महापुरुष हैं, भक्त जन हैं, उनसे आप जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसको कहते हैं निष्काम प्रेम, जो प्रभु के भक्त जनों के द्वारा इस धर्म के बारे में बताया गया सभी प्रकार की महिमा, अमृत, सभी प्रकार की स्वरूप विश्वास का अर्थ होता ही है कि आप प्रभु की कृपा का पल पल एहसास कर रहे हैं, पल पल उनके स्वरूप में चिंतन लगा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का एक बहुत बड़ी भूल है कि वो चिंता बहुत कम करते हैं, चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, चिंतन कभी नहीं करते। लेकिन नहीं, हमको चिंता कम करनी है, सांसारिक चिंता कम करनी है और प्रभु की नाम जप में चिंतन करना है, प्रभु की कृपा में हमको मन लगाना है, चिंता करना है। क्योंकि भगवान ही ऐसा है जो पूर्ण स्वरूप है, जो पूर्ण तेज है, जिनका जन्म नहीं हुआ, जो अजन्मा है। भक्तों के उद्धार हेतु प्रभु हर युग में अवतार लेते हैं, प्रभु हर युग में प्रकट होते हैं। निष्काम स्वरूप में आप यदि प्रभु को एक बार कह देंगे कि प्रभु आप आज से मेरा हो गए और मैं आपका हो गया, उस दिन से भगवान आपको कभी भी अपने जीवन से तो क्या, कोई जन्म तक आपको कभी किसी भी जन्म में दूर नहीं करेगा। वो आपके समक्ष, आपके सामने जब भी आप पुकारेंगे वो प्रकट हो जाएंगे। इसको कहते हैं निष्कामता, इसको कहते हैं वैष्णवता, इसको कहते हैं भक्त। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण और वैष्णव में यदि आप मिल करें, संबंध बनाएं, विवेचन करें दोनों में तुलनात्मक, तो ब्राह्मण बड़ा है या वैष्णव? मैं तो कहूंगा कि ब्राह्मण वैष्णवत्व में जब आता है तभी प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन ज्ञान में जब तक रहता है तब तक उनको भक्ति, शरणागति के बारे में कुछ अनुभव नहीं होता। इसको कहते हैं निष्कामता। इसलिए वैष्णवत्व हर समय ऊंचा रहा। सरलता भगवान के भक्त के प्रति जो किसी में नहीं है,
इसलिए हिंसा मत करिए, अहिंसा को अपना मान के प्रभु की खूब खूब सेवा करेंगे। तो आज इतना ही हम कह करके विराम देंगे। हम आज अगले सेशन में हम भक्ति के महात्मा के विषय में जानेंगे, अगले वीडियो में। तो आप ठाकुर जी का खूब खूब सेवा करिए, ठाकुर जी की खूब ठाकुर जी के चरणों के प्रति मन लगाइए। उनके सिवा और आपका कोई नहीं है। संसार का जो भी है सब छल कपट वाले हैं। आप सब हर समय सर्वत्र सर्वसार प्रभु को दे दीजिए, देखना एक दिन आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। तो आज इतना ही। हम अगले क्रम में भक्ति के बारे में आपको कुछ वर्णन देंगे।